हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज से हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की थर्ड बुक शुरू करने वाले हैं, थर्ड पेपर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और प्रकाश वैद्युत प्रभाव आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव को। तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। तो जब हम किसी धातु सतह पर ये कोई धातु प्लेट ले ली हमने, इस धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु सतह के भीतर, जो ऊपरी सतह पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्रकाश जब इनसे आता है और टकराता है तो वह इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल जाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और सतह से बाहर निकल जाते हैं। सतह से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है या फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब प्रकाश आता है और धातु सतह पर टकराता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अब आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये होता है कि जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश है ना, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, जिस प्रकाश की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारी कैसी होती है? हाई होती है, किसी धातु की सतह पर डाला जाता है, किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो क्या होता है? उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है, इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको कि जब उचित आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं तथा धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण परिपथ में उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्या है। देखो हमने एक क्या लिया? हमने एक बैटरी लगाई और एक सर्किट लिया, एक परिपथ लिया, और ये है हमारा क्या? कैथोड, और ये है हमारा एनोड। ये क्या है? कैथोड, और ये है हमारा एनोड, जो पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या हुआ? हमने यहां पर एक कांच की प्लेट लगा दी, और यहां पर ये जो कैथोड है, कैथोड पर हमने क्या करा? पराबैंगनी किरणें, क्योंकि इनकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत उच्च होती है। ठीक है, तो हमने उच्च आवृत्ति की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमने कैथोड पर डाली। जब कैथोड पर ये प्रकाश आएगा, ये पराबैंगनी किरणें आएंगी, तो क्या होगा? ये जो हमारा कैथोड है, ये हमारी कैथोड प्लेट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वह क्या होंगे? उत्सर्जित होने लगेंगे, वह बाहर निकलने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जैसे ही निकलेंगे तो आप समझिएगा ये कैसी प्लेट है? एनोड। ये कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, तो ये इसे अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है, अट्रैक्ट करती है। तो जब ये अपनी तरफ इसे खींचती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाता है? उस प्लेट की तरफ मूव करने लग जाता है, और फिर उसके कारण इस परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और ये पूरी जो घटना थी इसे क्या बोला जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो आई होप आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है वो इजीली समझ में आ गया हो और प्रकाश वैद्युत धारा भी आपको समझ में आ गई हो। अब क्या है कि इनके प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम होते हैं। आइए उन प्रभाव के जो नियम है बोलते हैं हम, या निष्कर्ष बोलते हैं, तो हमें सबसे पहला नियम हमें यह बताया जाता है कि जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर होती है, उत्सर्जन की जो दर होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके? प्रकाश की तीव्रता के। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश की तीव्रता मतलब मात्रा में प्रकाश ज्यादा। जितना मात्रा में प्रकाश ज्यादा होगा उतना ही उत्सर्जन की दर उनकी ज्यादा होगी, उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्सर्जित होंगे।
उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा उत्सर्जित होंगे। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। देखो जो गतिज ऊर्जा होती है ना, अभी मैं आपको प्रकाश का कार्यफलन भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको दहली तरंग दैर्ध्य भी समझाऊंगा, दहली आवृत्ति भी समझाऊंगा। तो अभी थोड़ा सा समझिएगा कि गतिज ऊर्जा जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उन इलेक्ट्रॉनों की, गतिज ऊर्जा वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, आवृत्ति के। वो डिपेंड किस पे करती है, आवृत्ति पे। यानी कि प्रकाश ज्यादा आए या कम आए, गतिज ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गतिज ऊर्जा एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है, आवृत्ति पे। आपने देखा था उच्च आवृत्ति का प्रकाश होगा, तो उच्च आवृत्ति का प्रकाश होगा, आवृत्ति उसकी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जब ये थर्ड क्या हो जाएगा भाई, थर्ड क्या दे रखा है, जब ये गतिज ऊर्जा जो होती है आवृत्ति पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती, प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। तो थर्ड जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं जबकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम मान से अधिक होती है। भाई ये एक धातु है, इस धातु की लिमिट है कि मुझे इतना तो प्रकाश चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकूं। मान लिया कि इसको 4 जूल ऊर्जा चाहिए निकलवाने के लिए, है ना, 4 जूल ऊर्जा चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रकाश से। यदि इसको 3 जूल दे दिया जाए, 3 जूल दे दिया जाए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। तो इसको एक मान, एक निश्चित मान तक इसे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक वैल्यू चाहिए होती है ना, एक निश्चित मान तक इसे क्या चाहिए होती है, एक वैल्यू चाहिए होती है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं जबकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम मान से अधिक होती है। एक निश्चित न्यूनतम मान से क्या होती है, अधिक होती है। इस न्यूनतम आवृत्ति को दी गई आवृत्ति की दहली आवृत्ति कहते हैं, दी गई धातु की दहली आवृत्ति कहते हैं। अभी आगे और समझाऊंगा मैं दहली आवृत्ति क्या होती है। उसके बाद फोर्थ जो है, फोर्थ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ये जो प्रकाश आता है, जैसे ही प्रकाश आता है इलेक्ट्रॉन से टकराकर इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल जाता है। ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई समय अंतराल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तुरंत। प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। ठीक है, प्रकाश जो आता है वो बंडलों या फोटोनों के रूप में आता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे किसने कल्पना की, किसने बताया था, बंडलों के रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है। तो आज हमने प्रकाश का वैद्युत प्रभाव और उसके नियम समझे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स और पढ़ने हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।